बाइडेन प्रशासन के जाते जाते अमेरिका ने रूस पर नए कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध रूस के तेल और गैस उद्योग को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं रहेगा। यूरोप को भी इससे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी और ऊर्जा की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसके अलावा चीन और रूस की बढ़ती साझेदारी से यूरोप को और भी मुश्किलें हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि ये प्रतिबंध किस तरह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। बाइडेन प्रशासन ने रूस पर और कड़ी सैंक्शंस लागू कर दी हैं। पहले से ही 20,000 से ज्यादा सैंक्शंस रूस पर लग चुकी हैं, लेकिन अब बाइडेन प्रशासन ने फिर से रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए एक और कड़ा कदम उठाया है। अब बाइडेन ने रूस के कच्चे तेल और गैस उद्योगों पर और सख्त सैंक्शंस लगा दिए हैं। इसमें रूस की दो बड़ी तेल कंपनियां गैसप्रो और स्रुत गैस और 180 से ज्यादा शैडो फ्लेट टैंकर शामिल हैं। इसके अलावा रूस के अन्य नेचुरल गैस उत्पादक, ऊर्जा व्यापारी और तेल सेवा प्रदाताओं पर भी ये सैंक्शंस लागू किए गए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सैंक्शंस वास्तव में रूस को कमजोर करेंगे? तात्कालिक रूप से ये सैंक्शंस रूस के कच्चे तेल और गैस आपूर्ति के लिए उपलब्ध जहाजों की संख्या को कम कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में इन सैंक्शंस का कोई बड़ा असर नहीं होने वाला। रूस ने पहले ही चीन और अन्य देशों के साथ अपनी ऊर्जा आपूर्ति के नए मार्ग तैयार करने शुरू कर दिए हैं। रूस और चीन के बीच नए पाइपलाइनों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि चीन रूस क्रूड ऑयल पाइपलाइन, और पहले से ही ईस्टर्न साइबेरिया पैसिफिक ओशन ऑयल पाइपलाइन कार्यरत है। इसका मतलब यह है कि रूस अब अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। फॉरेन पॉलिसी ने बाइडेन के इस कदम को एक बड़ी सफलता के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि ये सैंक्शंस रूस की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर की हानि पहुंचाएंगे। हालांकि इस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, वह है यूरोप पर इन सैंक्शंस का प्रभाव। फॉरेन पॉलिसी ने यह दावा किया कि रूस को हर महीने 20 अरब डॉलर का नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यूरोप पर इसका क्या असर होगा। यदि रूस को नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा प्रभावित यूरोप ही होगा। यूरोप की अर्थव्यवस्था पहले से ही कठिनाइयों का सामना कर रही है और रूस से ऊर्जा आपूर्ति में और बाधाएं यूरोपीय देशों के लिए और भी बड़ी समस्या पैदा कर सकती हैं। इन सैंक्शंस के बावजूद रूस और चीन के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। चीन अब रूस का प्रमुख ऊर्जा साझेदार बनता जा रहा है। इसके अलावा रूस और चीन के बीच तेल और गैस व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। अब रूस अपने व्यापारिक साझेदारों के रूप में चीन, ईरान और ब्राजील जैसे देशों को देख रहा है। इस संबंध में बाइडेन प्रशासन का कदम रूस और चीन के बीच पहले से मौजूद साझेदारी को और मजबूती दे रहा है। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सियार्तो ने इस बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि ये सैंक्शंस यूरोप के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करेंगे। उन्होंने बताया कि इन सैंक्शंस के कारण यूरोप में ऊर्जा की कीमतें और अधिक बढ़ जाएंगी। ऊर्जा की कीमतें बढ़ने का सीधा असर जीवन के बाकी खर्चों पर पड़ेगा, जैसे कि परिवहन, हीटिंग, कूलिंग और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। यह यूरोपीय उद्योगों के लिए भी बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि कई उद्योगों की ऊर्जा खपत बहुत ज्यादा होती है। अगर उनकी उत्पादन लागत बढ़ती है तो कई कंपनियां बंद हो सकती हैं और बेरोजगारी में भी इजाफा हो सकता है। इसके अलावा यूरोपीय नागरिकों को भी इसका असर झेलना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ी हुई ऊर्जा कीमतों के कारण उनकी जीवन शैली महंगी हो जाएगी। जर्मनी जैसे देशों में पहले ही औद्योगिक मंदी आ चुकी है और कई कंपनियां या तो अपने उत्पादन को कम कर चुकी हैं या बंद कर चुकी हैं। इसके साथ ही यूरोपीय उपभोक्ताओं को भी महंगे बिजली और गैस बिल का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। यूरोप के पास अब कोई सस्ता और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत नहीं बचा है। 2022 में रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप को अपनी ऊर्जा आपूर्ति में बड़ी परेशानी आई। रूस से तेल और गैस की सप्लाई बंद होने के बाद यूरोप को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ी। अब अगर यूरोप अमेरिका से तेल और गैस खरीदेगा तो उसकी कीमतों में 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
यह यूरोप के लिए बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट होगा, क्योंकि इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा और पहले ही जर्मनी में औद्योगिक मंदी और पूरे यूरोप में आर्थिक मंदी देखी जा रही है। हाल ही में गैस की कीमतें बढ़ने से यूरोप के ऊर्जा व्यापारियों और सरकारों को पुराने संकटों की याद आ गई है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो यूरोप को ऊर्जा बाजार में बहुत बड़ी परेशानी हुई थी। यूरोप ने रूस पर अपनी निर्भरता कम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेल और गैस की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो गई। इससे महंगाई और भी बढ़ गई और लोगों को ब्लैकआउट की चिंता होने लगी। इसका असर केवल उद्योगों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूरोपीय उपभोक्ताओं पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। जैसे जैसे ऊर्जा की कीमतें बढ़ेंगी, वैसे वैसे बिजली, गैस और अन्य ऊर्जा स्रोतों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इससे यूरोपीय लोगों की जीवन शैली पर नकारात्मक असर पड़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। वर्तमान में यूरोप के पास कोई सस्ता और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत नहीं है जो उसे इस संकट से उबार सके। अमेरिकी तेल और गैस की कीमतों में 40% का इजाफा यूरोप के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है, जिससे उसे न केवल आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, बल्कि यह यूरोपीय देशों की ऊर्जा नीति और उपभोक्ता जीवन शैली पर भी गहरे प्रभाव डाल सकता है। फ्रांस की उद्योगों की स्थिति इन दिनों काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है, खासकर बढ़ती ऊर्जा कीमतों और आर्थिक मंदी के कारण। फ्रांस, जो यूरोप का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, कई प्रकार की उद्योगों में शामिल है, जैसे कि वाहन निर्माण, एयरक्राफ्ट निर्माण, रसायन उद्योग और बिजली उत्पादन। लेकिन पिछले कुछ समय से फ्रांस के उद्योगों को ऊर्जा संकट और महंगी ऊर्जा आपूर्ति की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस की एक बड़ी ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज ने हाल ही में अडानी समूह की कंपनियों में नए निवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस फैसले का असर अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी टोटल गैस जैसी कंपनियों पर पड़ सकता है, क्योंकि इन कंपनियों में टोटल एनर्जीज की हिस्सेदारी है। यह कदम यह दिखाता है कि फ्रांस की कंपनियां अपने निवेश की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क हैं और वे किसी भी जोखिम से बचने के लिए जरूरी कदम उठा रही हैं। इस संकट का सबसे बड़ा प्रभाव उन उद्योगों पर पड़ा है जो भारी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्टील, सीमेंट और रसायन उद्योग। इन उद्योगों में उत्पादन कम होने से बेरोजगारी का खतरा भी बढ़ गया है और कई श्रमिकों को काम से हाथ धोना पड़ा है। इसके अलावा बढ़ी हुई लागतों के कारण कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर भी वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा फ्रांस की सरकार को भी इस संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाने पड़े हैं। सरकार ने कुछ उद्योगों को सब्सिडी देने की योजना बनाई है ताकि उन्हें उच्च ऊर्जा कीमतों का सामना करने में मदद मिल सके। इसके साथ ही सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में भी निवेश बढ़ाया है ताकि भविष्य में ऊर्जा संकट से बचा जा सके। लेकिन फिर भी यह संकट फ्रांस के औद्योगिक क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है और इसे हल करने में समय लग सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।